मेरे प्यारे भाइयों और मेरी अजीज़ बहनों, आज का दिन बहुत ख़ास है। पहली ज़िलहिज्जा और पीर का दिन एक साथ आना कोई मामूली बात नहीं होती। बुज़ुर्ग कहते हैं कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें अल्लाह पाक की रहमत आम दिनों से कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ नाजिल होती है, और ये वही मुबारक दिन होते हैं। बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में बरकत नहीं आती। पैसा आता है मगर टिकता नहीं, कारोबार चलता है मगर सुकून नहीं मिलता। कोई कर्ज में डूबा हुआ है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई औलाद की फिक्र में रोता है, और कोई अपनी किस्मत को कोसते कोसते अंदर से टूट चुका है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह पाक जब अपने बंदे पर करम करने का फैसला करता है ना, तो ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान ने कभी गुमान भी नहीं किया होता। इसीलिए आज का ये मुबारक दिन हल्के में लेने वाला नहीं है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा छोटा लेकिन बहुत ताकतवर रूहानी अमल लेकर आया हूं, जिसे अगर कोई सच्चे दिल और पूरे यकीन के साथ पढ़ ले तो अल्लाह पाक उसके बंद दरवाजे खोल देता है। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश की मगर कोई रास्ता नहीं बना। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, इंसान कोशिश करता है लेकिन रास्ते अल्लाह बनाता है। अगर अल्लाह चाहे तो सूखी ज़मीन से भी पानी निकाल दे, और अगर अल्लाह चाहे तो खाली हाथ इंसान को मालामाल कर दे। दुनिया वाले सिर्फ अंदाजे लगाते हैं, मगर अल्लाह कुन कहकर हालात बदल देता है। इसीलिए जब भी अपने रब से मांगो तो पूरे यकीन के साथ मांगो, क्योंकि तुम किसी गरीब इंसान से नहीं बल्कि ज़मीन और आसमान के मालिक से मांग रहे हो। आज की पहली ज़िलहिज्जा और पीर का ये मुबारक दिन बहुत ख़ास बरकत लेकर आता है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इन दिनों में मांगी गई दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। यही वजह है कि जो लोग इन दिनों को पहचान लेते हैं, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ छोटे छोटे अमल किए और अल्लाह ने उनके हालात ऐसे बदले कि वो खुद हैरान रह गए। कोई बेरोज़गार था और अचानक नौकरी लग गई, कोई कर्ज में डूबा हुआ था और उसके लिए रिस्क के रास्ते खुल गए, किसी के घर में हर वक्त लड़ाई होती थी और अचानक सुकून उतर आया। ये सब अल्लाह पाक की रहमत से होता है। इसीलिए अगर आज भी आपके दिल में कोई हाजत है, कोई दर्द है, कोई अधूरी दुआ है, तो आज का दिन उसे मांगने के लिए बहुत ख़ास है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दौर में इंसान सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से परेशान है वो है तंगदस्ती। पैसा कमाना मुश्किल हो गया है और पैसा बचाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी घर की ज़रूरतें पूरी नहीं होती। कभी बीमारी खर्चा बनकर आ जाती है, कभी कारोबार में नुकसान हो जाता है, कभी नौकरी छूट जाती है, और कभी घर की जिम्मेदारियां इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। ऐसे हालात में इंसान को सिर्फ अल्लाह की तरफ लौटना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी ज़ात है जो बिना हिसाब दिए जा सकती है। उसके ख़जानों में कभी कमी नहीं आती। वो जब देता है तो इंसान सोच भी नहीं सकता कि इतनी आसानी कहाँ से आ गई। आज जो अमल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये बहुत आसान है। इसमें ना घंटों बैठना है और ना बड़ी तस्बीह करनी है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने दिल को दुनिया से हटाकर अल्लाह की तरफ लगाना है, क्योंकि असली असर लफ्ज़ों में नहीं बल्कि यकीन में होता है। अगर इंसान पूरे भरोसे के साथ अल्लाह को पुकारे तो उसकी ज़िंदगी बदलने में देर नहीं लगती। कई लोग कहते हैं कि हमने बहुत दुआएं मांगी लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे भाइयों और बहनों, कभी कभी अल्लाह अपने बंदे को थोड़ा इंतज़ार इसलिए करवाता है क्योंकि वो उसे उसकी सोच से ज़्यादा देना चाहता है। इसलिए मायूस मत हुआ करें। याद रखिए, मायूसी शैतान की तरफ से होती है और उम्मीद मोमिन की पहचान होती है। आज अगर आपने इस मुबारक दिन को गफलत में गुजार दिया तो हो सकता है फिर ऐसा मौका जल्दी ना मिले। इसलिए चाहे दिन का वक्त हो या रात का, चाहे आप घर में हो या दुकान में, चाहे सफ़र में हो या नौकरी पर, आज का ये छोटा सा वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि कौन जानता है कि आपकी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला इसी दिन लिखा जा चुका हो। कई बार इंसान को समझ भी नहीं आता और अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते बना देता है जहाँ से उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। लोग खुद चलकर मदद करने लगते हैं, बंद कारोबार चल करते हैं, घर में बरकत आने लगती है और दिल का सुकून वापस लौट आता है। मेरे भाइयों और बहनों, जब भी अल्लाह से मांगो तो सिर्फ दुनिया की चीज़ें मत मांगो बल्कि अपने दिल का सुकून भी मांगो, क्योंकि आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन चैन नहीं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो थोड़े में भी खुश रहते हैं क्योंकि अल्लाह ने उनके घर में बरकत रख दी होती है। इसलिए अपने रब से बरकत मांगो, हलाल रिस्क मांगो, आसानियाँ मांगो और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, क्योंकि जब अल्लाह अपने बंदे से राज़ी हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी खुद ब खुद आसान होने लगती है। ज़िलहिज्जा का महीना बहुत अजीम महीना है। ये वही मुबारक दिन है जिनकी कसम खुद अल्लाह पाक ने कुरान में खाई है। सोचिए, जिन दिनों की कसम अल्लाह खाए वो कितने मुबारक होंगे। इसलिए इन दिनों की कदर किया करें। छोटी छोटी नेकी भी इन दिनों में बहुत बड़ा सवाब रखती है।
अगर कोई इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले, थोड़ा सा जिक्र कर ले, 2 आंसू बहा ले, तो अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए आज का दिन सिर्फ एक आम दिन समझकर मत गुजारिए, बल्कि इसे अपनी तकदीर बदलने का मौका समझिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने हालात देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अगर अल्लाह चाहे तो एक पल में सब कुछ बदल सकता है। वो फ़कीर को अमीर बना सकता है, बीमार को शिफा दे सकता है, बेरोज़गार को रिस्क दे सकता है और टूटे हुए दिल को सुकून दे सकता है। इसलिए अपने रब की रहमत से कभी मायूस मत होइए। जो अल्लाह अंधेरी रात के बाद सुबह ला सकता है, वही अल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी उजाला ला सकता है। आज का ये अमल बहुत छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए जब आपके मुल्क में पहली ज़िलहज्जा और पीर का मुबारक दिन शुरू हो जाए, तो इस अमल को ज़रूर पढ़ लें। चाहे फजर के बाद पढ़ें, चाहे ज़ोहर, असर, मगरिब या इशा के बाद। अगर किसी वजह से नमाज के बाद वक्त ना मिले, तो दिन में किसी भी वक्त पढ़ लें। इस अमल के लिए किसी खास जगह की ज़रूरत नहीं। आप घर में हैं, दुकान में हैं, ऑफिस में हैं या सफ़र में हैं, जहाँ भी मौका मिले पूरे यकीन और मोहब्बत के साथ इसे पढ़ लें। क्योंकि कौन जानता है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ आज से ही शुरू होने वाला हो। तो अगर आप घर में हैं तो घर में बैठकर ये अमल कर लें, दुकान पर हैं तो दुकान में पढ़ लें, सफ़र में हैं तो चलते फिरते पढ़ लें, ऑफिस में हैं तो थोड़ी देर के लिए खुद को अलग करके पढ़ लें। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा के लिए इस वजीफ़े को छोड़िए मत। क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे दिन आते हैं जिनमें की गई छोटी सी नेकी भी बहुत बड़ी बरकत लेकर आती है। और पहली ज़िलहज्जा का ये मुबारक दिन उन्हीं ख़ास दिनों में से एक है। इसलिए आज अगर आपने पूरे यकीन और मोहब्बत के साथ ही अमल कर लिया, तो कौन जानता है कि आपकी ज़िंदगी की परेशानियों का अंत यहीं से शुरू हो जाए। मेरे भाइयों और बहनों, बहुत लोग ऐसे हैं जो सालों से परेशान हैं। कोई अपनी रोज़ी के लिए परेशान है, कोई नौकरी के लिए, कोई कारोबार में नुकसान से टूट चुका है, कोई कर्ज़ की वजह से रातों को सो नहीं पाता। कई घर ऐसे हैं जहां हर वक्त लड़ाई और बेचैनी रहती है। पैसा आता भी है तो टिकता नहीं, सुकून नाम की चीज़ नहीं रहती। लेकिन याद रखिए, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब अल्लाह अपने रहमत के दरवाजे खोलता है। इसलिए मायूस मत हुआ करें। इंसान जब तक अल्लाह से उम्मीद लगाए रखता है, तब तक उसके लिए आसानी के रास्ते बनते रहते हैं। आज का ये अमल बहुत आसान है, लेकिन इसके असर बहुत बड़े हैं। सबसे पहले, जब भी आपको वक्त मिले और आप ये वजीफ़ा पढ़ना चाहें, तो कोशिश करें कि बावज़ू हों। अगर मुमकिन हो तो मुसल्ले पर बैठ जाएं, और अगर किसी वजह से ये मुमकिन ना हो तो चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे के दिल को देखता है। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। आप छोटा दरूद भी पढ़ सकते हैं, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दरूद शरीफ की बहुत बड़ी बरकत है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि दरूद पाक के साथ मांगी गई दुआ आसानी से कबूल होती है, क्योंकि दरूद वो अमल है जिसे खुद अल्लाह और उसके फ़रिश्ते भी पढ़ते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने दिल में अपने ख़ास मकसद की नीयत करें। हर इंसान के दिल में कोई ना कोई हाजत ज़रूर होती है। कोई रिस्क चाहता है, कोई नौकरी चाहता है, कोई अपना घर चाहता है, कोई कारोबार में तरक्की चाहता है, कोई औलाद के लिए रोता है और कोई अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है। आज आप जो भी नीयत करेंगे, अल्लाह के हुक्म से उसकी आसानी के रास्ते खुल सकते हैं। इसलिए दिल में पूरा यकीन रखकर अपने मकसद की नीयत करें। इसके बाद 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, क्योंकि जिस काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से की जाए, उसमें बरकत भी होती है और रहमत भी उतरती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप ये सब पढ़ लें तो कुछ देर के लिए अपने दिल को दुनिया की फ़िक्रों से अलग कर लें। ये सोचें कि अब आप अपने रब से बात करने जा रहे हैं। अपने दिल में मदीने शरीफ की पाक फ़िज़ाओं का तसव्वुर करें और पूरे अदब, मोहब्बत और यकीन के साथ अपने रब को पुकारें, क्योंकि जब इंसान दिल से अल्लाह को पुकारता है तो उसकी आवाज़ आसमानों तक पहुँचती है। अब जो पहला ख़ास वजीफ़ा आपको पढ़ना है, वो अल्लाह पाक का बहुत ही मुबारक और अजीम सिफ़ाती नाम है, या रज़्ज़ाक़ू। इसका मतलब है ए रिस्क देने वाले। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता। सुकून भी रिस्क है, सेहत भी रिस्क है, अच्छी औलाद भी रिस्क है, मोहब्बत भरा घर भी रिस्क है और दिल का चैन भी रिस्क है। इसलिए जब कोई इंसान पूरे यकीन के साथ या रज़्ज़ाक़ू पढ़ता है, तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। आज पहली ज़िलहज्जा और पीर के इस मुबारक दिन में या रज़्ज़ाक़ू का ये अमल बहुत ज़्यादा असर रखता है। ये ऐसा अमल है जो बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के सामने हाथ फैलाते फैलाते थक जाते हैं,
लेकिन जब अल्लाह देने पर आता है ना, तो फिर इंसान को किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह खुद उसके लिए ऐसे साधन पैदा कर देता है जहां से उसकी ज़रूरतें पूरी होने लगती हैं, उसके घर में बरकत उतरने लगती है और धीरे धीरे तंगदस्ती खत्म होने लगती है। अब इस वजीफे को पढ़ने का तरीका भी ध्यान से समझ लें। या रज़्ज़ाकू को आपको गिन गिन कर पढ़ना है। जैसे या रज़्ज़ाकू 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाकू 2 बार हो गया, इसी तरह 11 मर्तबा पढ़ना है। आप चाहे तो हाथों की उंगलियों पर गिन लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पूरे यकीन के साथ पढ़ना है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर कोई गरीब इंसान, कोई मजबूत इंसान, कोई ऐसा शख्स जिसके पास कुछ भी नहीं, वो भी सच्चे दिल से ये अमल कर ले, तो अल्लाह उसके लिए भी रिस्क के दरवाजे खोल सकता है। क्योंकि अल्लाह अपने बंदों की औकात नहीं देखता, उनका दिल देखता है। जब आप या रज़्ज़ाकू पढ़ ले तो उसके बाद एक बहुत नूरानी आयत पढ़नी है, अल्लाहुस समद। ये सूरह इखलास की मुबारक आयत है और अल्लाह पाक का बहुत अजीम नाम भी है। इसका मतलब है कि अल्लाह सबसे बेनियाज है और पूरी मखलूक उसी की मोहताज है। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, आखिर उसे ज़रूरतें रहती हैं, लेकिन अल्लाह ऐसी ज़ात है जिसे किसी की ज़रूरत नहीं। वो जब चाहता है बिना हिसाब दिए देता है। ज़रा सोचिए, 2 इंसान मेहनत करते हैं, एक दिन रात पसीना बहाता है फिर भी मुश्किल से घर चलाता है, और दूसरा कुछ ही घंटों में लाखों कमा लेता है। ये सिर्फ इंसान की मेहनत नहीं बल्कि अल्लाह की अता होती है। जब अल्लाह किसी पर करम कर देता है तो फिर हालात बदलने में देर नहीं लगती। इसलिए जब आप अल्लाह समद पढ़ें तो पूरे दिल से ये महसूस करें कि मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है। वो चाहे तो मेरी सारी परेशानियां ख़त्म कर सकता है, मेरा कर्ज उतार सकता है, मेरे घर में बरकत डाल सकता है और मेरी ज़िंदगी में सुकून ला सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, कई बार इंसान सिर्फ इसलिए परेशान रहता है क्योंकि उसका भरोसा लोगों पर ज़्यादा और अल्लाह पर कम होता है। वो हर जगह उम्मीद लगाता है लेकिन अपने रब से उम्मीद नहीं रखता। याद रखिए, इंसान के दरवाजे बंद हो सकते हैं लेकिन अल्लाह का दर कभी बंद नहीं होता। इसलिए आज के इस मुबारक दिन अपने रब से पूरे यकीन के साथ मांगिए, क्योंकि जब अल्लाह देने पर आता है तो फिर हिसाब नहीं करता, बस अपने खजाने खोल देता है और बंदा खुद हैरान रह जाता है कि मेरे रब ने इतनी जल्दी मेरे हालात कैसे बदल दिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोग अक्सर कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ मेहनत ही सब कुछ होती है। बेशक मेहनत ज़रूरी है, कोशिश ज़रूरी है, मगर याद रखिए, मेहनत अपनी जगह है और असली अता अल्लाह पाक के हाथ में है। अगर सिर्फ मेहनत से सब कुछ मिलता तो दुनिया में कोई गरीब ना होता और हर मेहनत करने वाला अमीर होता। लेकिन हम अपनी आंखों से देखते हैं कि कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी परेशान रहते हैं, और कुछ लोगों पर अल्लाह ऐसा करम करता है कि कम मेहनत में भी उनके लिए आसानी पैदा हो जाती है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, इंसान को मेहनत के साथ साथ अपने रब पर पूरा भरोसा भी रखना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह किसी पर करम करने का फैसला कर लेता है तो पल भर में उसके हालात बदल देता है। फ़कीर को अमीर बना देता है, बेरोज़गार को कारोबार वाला बना देता है, टूटे हुए घरों में खुशियाँ लौटा देता है और मायूस दिलों को सुकून अता फरमा देता है। अब बहुत ध्यान से इस अमल के अगले हिस्से को समझिए। आपने अल्लाहुस समद को पूरे यकीन और मोहब्बत के साथ पढ़ना है। जैसे अल्लाहुस समद 1 बार हुआ, अल्लाहुस समद 2 बार हुआ, इसी तरह आपने इसे 21 मरतबा पढ़ना है। आप चाहें तो हाथों की उंगलियों पर गिन लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। जब इंसान पूरे दिल से अल्लाहुस समद पढ़ता है तो अल्लाह उसके घर से तंगदस्ती हटाना शुरू कर देता है। जिन घरों में बेबरकती होती है वहाँ बरकत आने लगती है। जिन घरों में हर वक्त झगड़े और बेचैनी रहती है वहाँ सुकून उतरना शुरू हो जाता है। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उनके लिए आसानी के रास्ते बनने लगते हैं, और जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए हलाल रिज़्क़ के दरवाजे खुलने लगते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, अल्लाहुस समद सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि अल्लाह की बहुत बड़ी सिफत है। इसका मतलब है कि अल्लाह सबसे बेनियाज है और पूरी मखलूक उसी की मोहताज है। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, उसे ज़रूरतें रहती हैं, लेकिन अल्लाह ऐसी ज़ात है जिसे किसी की ज़रूरत नहीं। वही खिलाता है, वही देता है, वही संभालता है और वही बंदे के लिए रास्ते पैदा करता है। इसलिए जब भी ये अमल करें तो सिर्फ ज़बान से ना पढ़ें बल्कि दिल से महसूस करें कि मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है और वही मेरी हर परेशानी दूर कर सकता है। अब इसके बाद तीसरा और आखिरी अमल शुरू होता है जो इस पूरे वजीफे की रूह है। ये ऐसी मुबारक सूरत है जिसे हर मुसलमान जानता है, हर नमाज में पढ़ता है और जिसके अंदर तौहीद का पूरा पैगाम मौजूद है। ये मुबारक सूरत है सूरह इखलास। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरह इखलास बहुत अजीम सूरत है। हदीस शरीफ में आता है कि इसकी तिलावत 1/3 कुरान के बराबर है। सोचिए, जिस सूरत की इतनी बड़ी फजीलत हो उसकी बरकत कितनी बड़ी होगी।
इसलिए आज के इस खास अमल में सूरह इखलास को बहुत मोहब्बत, अदब और पूरे यकीन के साथ पढ़ना है। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह इखलास की तिलावत शुरू करनी है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे भाइयों और बहनों, ये सूरत इंसान के दिल को अल्लाह की वहदानियत से जोड़ देती है। ये सिखाती है कि अल्लाह एक है, वही सब कुछ देने वाला है। ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। जब इंसान दिल से इस बात को मान लेता है तो उसका भरोसा सिर्फ अपने रब पर हो जाता है और फिर अल्लाह भी उसे अपनी रहमत से नवाजना शुरू कर देता है। आज आपने सूरह इखलास को 33 मरतबा पढ़ना है। चाहे हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह पर, लेकिन 33 बार ज़रूर मुकम्मल करें और हर बार पूरे ध्यान और यकीन के साथ पढ़ें, क्योंकि जब इंसान पूरे दिल से अल्लाह को याद करता है तो आसमानों से रहमतें उतरना शुरू हो जाती हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ सूरह इखलास को अपना वजीफ़ा बना लिया और अल्लाह ने उनके घरों में ऐसी बरकत अता फरमाई कि उनकी ज़िंदगी बदल गई। किसी की बंद नौकरी लग गई, किसी का कारोबार चल पड़ा, किसी के घर की परेशानियां खत्म हो गई और किसी की अधूरी दुआ कबूल हो गई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप ये तीनों अमल मुकम्मल कर लें, यानी पहले 11 बार या रज़ाकू, फिर 21 बार अल्लाहुस समद और उसके बाद 33 बार सूरह इखलास पढ़ लें, तो आखिर में फिर से 3 मरतबा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, क्योंकि दरूद शरीफ दुआओं को आसमान तक पहुँचाने का सबसे खूबसूरत ज़रिया है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करें। अल्लाह के सामने अपने दिल को झुका दें। अगर आंखों से आंसू निकल आएं तो उन्हें मत रोकिए, क्योंकि जब बंदा टूट कर अपने रब से मांगता है तो अल्लाह भी अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। उस वक्त अल्लाह से खूब दुआ मांगिए। अपने रिस्क के लिए दुआ कीजिए, अपने घर की बरकत के लिए दुआ कीजिए, अपनी औलाद, अपने कारोबार, अपनी नौकरी और अपनी हर हाजत के लिए दुआ कीजिए। अगर मुमकिन हो तो सजदे में जाकर दुआ करें, क्योंकि बंदा अपने रब के सबसे करीब सजदे की हालत में होता है। उस वक्त पूरे यकीन के साथ मांगिए, क्योंकि जो दिल से मांगता है अल्लाह उसे खाली नहीं लौटाता। मेरे भाइयों और बहनों, ये वजीफ़ा किसी भी नमाज के बाद पढ़ा जा सकता है। दिन में पढ़ें या रात में, घर में पढ़ें या सफ़र में, लेकिन इसे पूरे यकीन के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से रिस्क में वसअत पैदा होगी, तंगदस्ती ख़त्म होगी, घरों में बरकत आएगी और अल्लाह आपके लिए ऐसी आसानी पैदा करेगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। याद रखिए, जब अल्लाह देने पर आता है तो फिर हिसाब नहीं करता। वो अपने बंदे को इतना देता है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि जो भी भाई और बहन इस अमल को सच्चे दिल से करें, अल्लाह उनकी तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमा दे। या अल्लाह, जो लोग कर्ज़ में डूबे हुए हैं उन्हें आसानी अता फरमा। या अल्लाह, जो बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल और इज़्ज़त वाला रिज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह, जिनके घरों में बेबरकती और परेशानियां हैं वहाँ सुकून और रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह, हमारी तमाम गलतियों को माफ़ फरमा और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। आमीन। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये नेक बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चैनल इस्लामिक टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मिलते हैं किसी अगली खूबसूरत वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।